हाय एवरीवन, इफ़ यू आर ए गर्ल वर्किंग इन अ बैंक एज अ मार्केटिंग ऑफिसर या फिर आप फ्यूचर में मार्केटिंग ऑफिसर बनना चाहती है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि बैंक में जब आप एज अ मार्केटिंग ऑफिसर काम करते हो तो आपके लिए क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, एंड दिस ऑल बी फ्रॉम अ फीमेल परस्पेक्टिव। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज और बेनिफिट्स दैट यू विल गेट एज अ मार्केटिंग ऑफिसर। सो फर्स्ट इज़ जॉब सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो बैंकिंग जॉब में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपको एक स्टेबल इनकम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। बिकॉज अगर आज के दिन में आप किसी प्राइवेट में काम कर रहे हो तो चांसेस आर देयर कि कभी भी ले ऑफ हो सके। जैसे अभी लास्ट 2 3 ईयर्स में बहुत न्यूज़ेस आ रही है कि कभी भी कोई भी बड़े से बड़ी TCS, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो सडनली ले ऑफ कर रही है। तो यहाँ पे आपको उसका रिस्क नहीं रहता, आपका जॉब स्टेबल है। आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, आप खुद इनकम कर रहे हो, आप आपकी जो भी डे टू डे नीड्स है आप खुद फुलफिल कर रहे हो, प्लस आप अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेविंग कर रहे हो। सो जो चीज़ होती है वो सबसे बड़ी, क्योंकि आज के दिन में जो फीमेल्स को चाहिए होता है वो सबसे बड़ी कि वो उनका खुद का एक सोर्स ऑफ इनकम हो। इट्स डजेंट मैटर कि आप 50,000 कमा रहे हो, 10-10,000 कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, बट जो आपके पास जो भी है वो आपका खुद का है। आपको मतलब इट डजेंट मैटर कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फादर क्या करता है, आपका ब्रदर क्या करता है, आपका हस्बैंड क्या करता है, कितना कमाता है। बट अगर आप मतलब आपको इंडिपेंडेंट, मेरे केस में क्या है कि मेरे को इंडिपेंडेंट चाहिए। सो जो सबसे बड़ी होती चीज़ होती है आई थिंक वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। सो एज एक मार्केटिंग ऑफिसर डेली आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, आप डिफरेंट टाइप के कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोगों के साथ आप कैसे बात कर रहे हो, आप जो बात कर रहे हो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जो चीज़ है, प्लस इंटरपर्सनल स्किल्स है, वो काफ़ी इम्प्रूव होता है। आई थिंक मेरी तो बहुत इम्प्रूव हुई है। एंड मेरी नहीं, मेरे साथ जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, मैं जब देखती हूँ कि उनका एज जब 2 ईयर्स बैक उनका क्या था और आज के दिन में क्या, क्योंकि आप ये जो मार्केटिंग ऑफिसर, आप क्या होता है कि आप छोटे से छोटे बंदे जो 2 लाख का जिसका टर्नओवर आप उससे भी डेली इंटरेक्ट कर रहे हो, जिसका 25 करोड़ 30 करोड़ जो बड़े बड़े HNI क्लाइंट्स हैं आप उनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत हद तक इम्प्रूव होता है। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जैसे मैंने अपने प्रीवियस पॉइंट में बोला कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत हद तक कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होता है। तो क्योंकि आप छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हो डेली पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे बैंक में क्या होता है, जैसे अभी मैं बिजनेस लोन देखती हूँ MSME है, तो मैं बहुत बड़े बड़े क्लाइंट से मिलती हूँ जिनका टर्नओवर 50 करोड़ है, जिनका 100 करोड़ टर्नओवर है, जिनका अकाउंट्स एक्चुअली HU हैंडल कर रहा हो, ऐसे भी क्लाइंट से हमारा डेली इंटरेक्शन होता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेचुरली बहुत ग्रो होता है। सो जो आई थिंक एज अ मार्केटिंग ऑफिसर ये भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट बेनिफिट है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। सो आई थिंक बैंक में आज के दिन में एज अ मार्केटिंग ऑफिसर जो सबसे बड़ी बेनिफिट होता है वो है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। आपको मॉर्निंग 9:45 टू 6 PM मैक्सिमम आप इतने टाइम तक आपको ब्रांच में काम करना है। उसके बाद आप आराम से अपने जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आप मेंटेन कर सकते हो। बिकॉज आफ्टर 6 मतलब होते हैं कभी कभी आपको भी लेट नाइट सिटिंग करना पड़ता है, बट वो कभी कभी रेयरली होता है। बट आई थिंक मेरे केस में मुझे जितना पता है, मैंने आज तक कभी आफ्टर 6 PM हार्डली, जब मुझे सर्कल ऑफिस में मीटिंग होती है तभी बैठना पड़ता है, अदरवाइज जैसे ब्रांचेस में नहीं होता। बिकॉज एक तो मैंने अपना जो अपना घर लिया है वो भी मैंने ब्रांच के पास में लेके रखा है, प्लस ब्रांच भी जो मेरी है वो ऑलमोस्ट 6:30 तक 7:30 डे एंड हो जाती है, और डे एंड में मेरा रोल नहीं है। तो आफ्टर 5:30 6:30 में 6 o'clock में ईजिली ब्रांच से निकल जाती हूँ। तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है वो है फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। फर्स्टली तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आफ्टर 5 years आप टेक्निकल से आप मेन स्ट्रीम में कन्वर्शन कर ले सकते हो। प्लस आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स में लाइक पेंशन डिपार्टमेंट में, आप क्रेडिट में भी आप काम कर सकते हो, प्लस प्रमोशंस के ऑप्शन रहते हैं। तो आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहती है इस बैंक में। इनिशियली तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, बट आफ्टर 5 years आप मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है। सो बेनिफिट है, वो भी एक बेनिफिट है आपके लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज। तो जो फर्स्ट डिसएडवांटेज होती है वो है आपका फ्रिक्वेंट डेली मार्केट विजिट। आपको मार्केट विजिट करना पड़ता है, जब मार्केटिंग ऑफिसर आपको मार्केट में जाना पड़ता है, आपको कस्टमर से इंटरेक्शन करना पड़ता है। सो ये एक चैलेंजेस रहती है, क्योंकि आपको मार्केट में जाना है, लीड जनरेट करना है, फिर उसको कन्वर्सन्स के लिए भी आपको आगे फॉलोअप्स करना है।
सो ये एक डिसएडवांटेज रहती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एक्स्ट्रा वर्क असाइंड। तो बेसिकली क्या होता है, आप एज ए मार्केटिंग ऑफिसर हो, आप सर्कल ऑफिस के अंदर हो, तो कभी भी जो भी कुछ एडिशनल वर्क आता है, लाइक आपको अगर CRM में कुछ लीड डिस्पोज ऑफ करना है या फिर कोई मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, वो रिटेल की ही क्यों ना हो, मेरे KRA में MSME है, लेकिन अगर रिटेल का भी हो तो मुझे वो चीज़ असाइंड होती है। सो वो भी एक डिसएडवांटेज रहता है। सो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज होता है वो है टारगेट। बिकॉज आप एज ए मार्केटिंग ऑफिसर अपने बैंक में ज्वाइन किया है, तो आपको एक टारगेट होता है कि आपको लाइक महीने का इतना बिजनेस करना है, क्वार्टर का इतना बिजनेस करना है। तो वो एक सबसे बड़ी होती है कि आपके पास एक टारगेट होता है। सो भी वो डिपेंड करता है आप कौन से सेगमेंट में हो। अगर आप सेविंग में हो, करंट में हो, तो वो ईज़िली हो जाता है। बट जैसे मेरे केस में मेरा MSME लोन है, तो यहाँ पे मेरे लिए टारगेट, मेरी लीड तो जनरेट हो जाती है, बिकॉज़ मार्केट में सबको पैसे चाहिए होते हैं, बट कन्वर्टेबल लीड मुझे नहीं मिलते हैं। फिर मेरा लीड स्लोली होता है, मतलब टारगेट करना पड़ता है, टारगेट का प्रेशर रहता है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज अभी जो है। सो अभी जैसे मैंने आपके साथ प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस कर लिए कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है। एज ए मार्केटिंग ऑफिसर अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो या तो क्या होता है, तो जस्ट रिमेंबर कि हर जॉब में कुछ बेनिफिट्स होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है। बट अगर आप पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट हो और लर्निंग माइंडसेट के साथ अगर आप काम करते हो ना, तो ये रोल जो है ना, ये आपको प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों मतलब ग्रो करने में आपको हेल्प कर सकता है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इस रोल को कैसे लेते हो। एंड अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ, जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया वो सब मेरे पर्सनल थे। एंड अगर मैं अपना बताऊँ तो या कि थोड़े तो चैलेंजेस है जो मुझे डेली जब मैं मार्केट जा रही हूँ या ब्रांचेस जा रही हूँ, तो लगता है कि हाँ बहुत सारे चैलेंजेस है। बट अभी तक मुझे एटलीस्ट आई थिंक गॉड के ब्लेसिंग्स है मेरे पास कि मुझे अभी तक ये रोल्स में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि चलो इसको छोड़ देते हैं। ऑफकोर्स मैं भी दूसरी जॉब्स के लिए देखती हूँ, बट ऑफकोर्स मेरे एक ही माइंड सेट रहता है कि अगर मुझे जब इससे बेटर मिलेगा तभी मैं इसको छोड़ूंगी, अदरवाइज़ मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे करते हो, कैसे लेते हो इस चीज़ को। सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंडसेट, कि आप जो चैलेंजेस है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि लाइफ में अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, बिकॉज ग्रोथ कभी भी आपको कंफर्ट में नहीं मिलेगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। थैंक यू।